हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार दारोगा के लिए जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट किया गया है, उसमें से ये वॉल्यूम 2 का एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 है बुक, उसका सेकंड नंबर प्रैक्टिस सेट आज हम करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, जाकर के डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। आप लोग स्कोर कीजिए। और ये सिर्फ बिहार दरोगा के लिए ही नहीं, ये एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये मैं आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा, तो क्वेश्चन के साथ आपको जो आंसर मिलता जाएगा उसके साथ एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स होंगे उस पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस अखबार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइनियर। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट आया था 1878 में, लॉर्ड लिटन के द्वारा शासनकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट को पायनियर पत्रिका ने समर्थन किया था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त किया गया था, यानी कि लॉर्ड लिटन ने 1878 में इसे लागू किया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। जो प्रथम मराठा जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो 1775 से 82 तक हुआ था, 1782 तक हुआ था। ठीक है, इसमें भारतीय गवर्नर जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब जो है प्रथम मराठा जो एंग्लो मराठा युद्ध जो खत्म हुआ था, समाप्त किया गया था, वो सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। कब? 1782 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के जो काल कहा जाता है वो मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष का काल कहा जाता है। इसके दरबार में रहने वाले मुख्य चित्रकार जो थे वो उस्ताद मंसूर, आगा रजा, अब्दुल हसन और मोहम्मद नासिर आदि थे। चौथा क्वेश्चन है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद के जो थे सिद्धांत के प्रतिपादक, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य। अगर हम और बाकी की बात करें, अदर जो सिद्धांत थे जैसे द्वैतवाद, तो द्वैतवाद के जो थे प्रतिपादक वो निम्बकाचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद के जो थे वो रामानुजाचार्य थे और अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे। अगला क्वेश्चन देखें, दीवाने कोही विभाग की स्थापना किस शासक के ने की थी? तो दीवाने कोही की जो स्थापना की गई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी और यह एक कृषि विभाग था। दीवाने कोही जो था वो मुख्यतः कृषि विभाग था। ठीक है, अगला देखते हैं कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1194। इसमें जो ये किसके किसके बीच किया गया था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7वें का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संग्राम राज इसका संस्थापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारानाथ। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ, जो 298 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार को अमित्रघात के उपनाम से भी जाना जाता है। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। अगला क्वेश्चन है कि बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका ये बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो मंदिर है वो तंजौर में या तंजावुर भी से कहते हैं। इसका जो निर्माण करवाया गया था वो चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राज प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर तंजौर में स्थित है या तंजावुर भी इसे आप कह सकते हैं। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में हुआ था। किसके टाइम पर? तो जो कुषाण शासक जो था कनिष्का, उसके शासनकाल में हुआ था। इस बौद्ध संगति को 2 भाग में हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने
क्या था? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव थे। इसमें टोटल 24 यानी कि 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें महावीर सबसे अंतिम में था। ठीक है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक घोड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा तथा समिति की 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां, इस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर की भीतरी जो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? तो 13वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, अमाजू। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। 2 ग्रह है, बुध और शुक्र, इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसका सबसे निकट विशिष्ट गुण जो है चुंबकीय क्षेत्र का होना है, बुध ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो इसका जो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? स्थलरुद्ध जो नहीं है वो कौन सा देश है? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। स्थलरुद्ध देश से तात्पर्य ऐसे देश से है जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। ठीक है, समुद्र से कोई भी सीमा उसकी टच नहीं करेगी। थाईलैंड स्थलरुद्ध देश नहीं है, जबकि कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? 18वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नील नदी पर। ठीक है, आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। और नील नदी का उद्गम स्थान की अगर हम बात करें तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अमेजन जो है, अमेजन की हम बात करें तो यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है और ये सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहाबुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटका। कर्नाटक में जो है बहाबुद्दीन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये दोनों है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है ना धारवाड़ पठार का भाग है। बहाबुद्दीन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है धारवाड़ चट्टान का भाग है। अगला देखते हैं कि कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3, यानी कि मूसी, कोयना और दूधगंगा। मूसी, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा आदि नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, जबकि जलांगी ये हुगली नदी की है। ये जलांगी जो देख रहे हैं ये हुगली नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सब सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसका विस्तार जून से सितंबर माह तक होता है और लगभग 74% वर्षा होती है इस मानसून से, 74% वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 5 राज्य में कौन कौन से हैं? एक है असम, दूसरा मेघालय, तीसरा हो जाएगा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा और 5वां हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जो सबसे लंबी सीमा भी बांग्लादेश के साथ ही है वो कितना है? 4000
96, यानी कि 4096 किलोमीटर का सीमा बांग्लादेश के साथ इंडिया का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 में। 1914 में इस रेखा को खींचा गया था, जो कि भारत और चीन के बीच में, इंडिया एंड चाइना, इन दोनों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लघु हिमालय। शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी आदि जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जबकि हरिद्वार, देहरादून आदि ये सब शिवालिक के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। भारत के पश्चिमी तट गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह स्थित है। पश्चिमी तट के जो कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, जैसे मार्मा गोवा है गोवा में, नहाव शेवा ये महाराष्ट्र में है, और मंगलुरु जो है आपका कर्नाटक में है। मंगलुरु जगह भी है कर्नाटक में। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है ना 15,200 किलोमीटर है, जबकि कुल तटीय भाग पूर रहा है इसमें। तो तटीय भाग की लंबाई 7516.5 है, 7516.5 किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में है। अगर चीनी की बात करें तो चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में ही स्थित है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1965, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, टांसले ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था इस शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्न में से कौन सा है? तो 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। भारत का पहला परमाणु जो रिएक्टर था वो तारापुर था, जो कि 1972 में से स्थापना की गई थी। अगला कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु रिएक्टर की बात करें, रावत भाटा की बात करें तो रावत भाटा आपका राजस्थान में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकरपारा जो है वो गुजरात में है। कैगा जो है आपका कर्नाटका में है, और कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। कलपक्कम जो है आपका तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। यह उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में 1983 में की गई थी, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना। यह जो मुख्यतः है वो बाघों के संरक्षण के लिए है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपके उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, और ये पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके उत्तराखंड में है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 में। यह अधिनियम जो है 1980 में आया। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण की हम बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की हम बात करें तो 1986 में आया था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। अगर वानिकी दिवस की बात करें तो जो हमारा वानिकी दिवस है वो भारत में 21 मार्च को मनाया जाता है, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आपके रोम में है। यह रोम, इटली की राजधानी जो है आपका रोम, ठीक है, वहां पर स्थित है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD का भी मुख्यालय आपके रोम में ही है, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक की लेखक कौन है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद संसद के 3 दशक, इस पुस्तक के लेखक भी अटल बिहारी वाजपेयी हैं।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो 36 का आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 रुपये प्रति किलोग्राम। कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस। ये 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो 1952 में शुरू किया गया था। प्रथम प्रथम के दौरान 1952 में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1951 से लेकर के 56 तक चला था और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सही आंसर द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है कृषि, और सेवा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। ठीक है, ये सरदार पटेल जो थे सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगर हम अलग उप समिति की बात करें इसके अंतर्गत, तो मूल अधिकार समिति के जो उप समिति के जो थे अध्यक्ष वो जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूचित। भारत में कुल जो है ना 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 3 तरीकों से। वो कौन कौन से तरीके हैं? तो परित्याग, पर्यवसान और वंचित रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86वें संविधान संशोधन, जो कि 2002 में आया था, 2002 ईस्वी में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्मारकों, थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 49 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद अपने पद के अनुसार क्रम क्रमशः क्या है? तो ये जो हो जाएगा 47 का सही आंसर हो जाएगा 14 एवं 13। अभी जो उपराष्ट्रपति का पद है वो 13वां है और राष्ट्रपति जो है वो 14वें है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री जो पीएम है अभी नरेंद्र मोदी है वो 15वें प्रधानमंत्री, 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाडगिल फार्मूला। ये गाडगिल फार्मूला इसका सही आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 50 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का। 6 वर्ष का होता है कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु तक वो जॉब में रह सकते हैं उसका अध्यक्ष के रूप में या मेंबर के रूप में। ठीक है,
65 ईयर्स तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, LM सिंघवी। बाकी सब जो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में सही है, अशोक मेहता 77 में सही है, और GV राव ये भी 1985 में था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपका 1988 में जो आया ये गलत है, ठीक है। इसका जो हुआ था गठन वो 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची में 100 अभी सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची की बात करें 61, और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है 52 सब्जेक्ट अभी हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928, ठीक है, जो कि ओलंपिक जो हुआ था वो एम्स्टरडैम में आयोजित किया गया था 1928 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 119 नागरिकों को टोटल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेक्रोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र के जोड़ों को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, XY गुणसूत्र। फीमेल में अगर बात करें तो XX होता है फीमेल में, ठीक है। जो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में, जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं ऑटोसोम कहलाते हैं, और एक जोड़ी जो कि 23वां जो होता है वो जोड़े जो है वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रिक ऑक्साइड, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड इसकी उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शार्क। शार्क जो है मत्स्य वर्ग का प्राणी है। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 4। टोटल 4 निलय होते हैं। 2 पार्श्व निलय जो दाएं एवं बाएं गोलार्ध में होते हैं, तृतीय निलय अग्र मस्तिष्क में, जबकि चतुर्थ निलय पश्च मस्तिष्क में होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्ब्यूमिन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यह सबसे बड़ा है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। लीवर का वजन 1.5 किलोग्राम का होता है, 1 मतलब 1.5 किलो का होता है, जबकि यह 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा फॉर्मूला इसका होता है P = V²/R। ठीक है, तो प्रतिरोध में कितना लगाना आपको 150 वोल्ट में 150 × 150 बट्टे आप कर देंगे इसमें 1.5 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000 वाट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15,000 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसंजक बल। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटा। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमण करता है तथा इसकी परिक्रमण अवधि 24 घंटे के समान होती है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो सही आंसर 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। एक्सरे किरणें किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्सरे किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्णांतता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? फ्रेंड्स, वर्णांतता जो है ना एक जेनेटिक रोग है और यह किसी भी लेंस के द्वारा नहीं सही किया जा सकता है, ये जन्मजात रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गन गैस। ऑर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसका 72 का आपका सही आंसर हो जाएगा बेरियम। बेरियम जो है इसके कारण से हरा रंग दिखाई देता है। और बाकी में हम देखते हैं कि लाल रंग जो है आपके स्ट्रोंशियम के कारण से, नीला रंग कॉपर के कारण से और सिल्वर रंग एल्यूमिनियम के कारण से दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है? तो 73 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 74 का, तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघटन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। ठीक है, यह वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरपी गुप्ता। हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। 78 हो जाएगा ओलंपिक टिकट पाने वाले पहले भारतीय तलवारबाज फेंसिंग कौन बनी है? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवानी देवी। ये तमिलनाडु की रहने वाली है, भवानी देवी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहां स्थापित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने नव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल ने इसकी घोषणा की है। ये पुस्तकालय जो है, इस पुस्तकालय में बच्चे बोटिंग का आनंद लेते हुए किताब पढ़ सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबिंब लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में डस्टलिक सेकंड सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ? तो ये जो आपका 82 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया, जो कि रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने शहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान के साथ समझौता किया है। 93 अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बिट्टू। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपिलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो 86 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर को चुना गया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो बी हो जाएगा ऑप्शन, अमेरिका के पास है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान के साथ। हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसका थीम था नवासी का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोकल फॉर लोकल। किस प्रसिद्ध लेखक लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। यह जो पुरस्कार इन्हें दिया गया है, यह मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 2021 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? तो आपके 93 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां स्थान भारत का रहा। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर 100 हो जाएगा, 100। 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है मैथ्स का है, मैं सीधा ऑप्शन बताते जा रहा हूँ। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 732। 97 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27। जो 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 400। 99 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 माह। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो है 100 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 सेकंड। तो टोटल हमने देख लिया दोस्तों, 100 क्वेश्चंस किए हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे। जिन टॉपिक्स में, जिन क्वेश्चंस में डाउट है उनको आप थोरोली पढ़िए, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं, बाकी अच्छे मार्क्स आएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट में बने रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।